मधुपुर की घने जंगलों में पीलू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी। मगर इसी जंगल में टोनी नाम का एक ईगल था। वो बहुत बदमाश था। ये ईगल दूसरे पक्षियों की बच्चों को किडनैप करके ले जाता था। सभी पक्षी इस ईगल से डरते थे। टोनी की निगाहों से बच्चों को बचाना बहुत कठिन था, लेकिन पीलू चिड़िया और हमेशा उसकी पति बच्चों की रक्षा करते थे और उन्हें अपनी घोंसले में छुपा कर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और पीलू चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। वो अब स्कूल जाने लगे थे। पीलू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जाने लगे हो। मुझे अब तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं टोनी ईगल आकर आपको उठा ना ले जाए, इसलिए अब तुम दोनों सावधानी से स्कूल जाना और सावधानी से घर वापस आना। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए देता है तो मत खाना। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जब खत्म हो जाता है तो वे लोग स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पर टोनी ईगल उतरता है। टोनी ईगल उनसे कहता है, बच्चों तुम लोग बहुत देर से यहाँ खड़े हो, तुम्हें जरूर भूख लग गई होगी। चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। तो बच्चे उनसे कहते हैं, ना ना, हमारी माँ ने मना किया है कि किसी भी अनजानों से कुछ नहीं खाना है। उसी समय पीलू चिड़िया वहाँ पर आती है। उसको देखकर टोनी ईगल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। पीलू चिड़िया अपनी दोनों बच्चों को घर ले आती है। घर पहुंचकर दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ जब आप नहीं पहुंची थी तब वहाँ पे एक ईगल आया था और ना हमें बार बार कुछ खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं लिया। आप जैसे ही वहाँ पहुँचे वो तुरंत उड़ गए। तो पीलू चिड़िया सोचती है वो जरूर ईगल ही होगा जो उसके बच्चों को किडनैप करने वाला था। पीलू चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो डर जाती है। डर के मारे वो अपनी एक दोस्त चीचू कौवे के पास जाती है। पीलू चिड़िया चीचू कौवे से कहती है, चीचू आज जो मेरे बच्चे स्कूल के बाहर मेरे इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ पर टोनी ईगल आया। वो उन्हें कुछ खाने के लिए कह रहा था। अगर वो गलती से भी कुछ खाते और बेहोश हो जाते तो टोनी ईगल उनको उठा ले जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कुछ आइडिया बताओ ना। तो चीचू कौवा कहता है, टोनी ईगल बहुत बदमाश है। वो बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही किडनैप करता है। वो बहुत खतरनाक है। एक आइडिया है, तुम अपने बच्चों को एक पासवर्ड बताओ, फिर जब उन्हें कोई भी लेने के लिए आए तो वो बच्चे उससे वो पासवर्ड मांगेंगे। अगर वो पासवर्ड सही बताता है तो बच्चे उसके साथ चले जाएं, नहीं तो। ऐसा कहकर कौवा चुप हो जाता है। पीलू चिड़िया घर पहुंचकर अपनी दोनों बच्चों के कान में एक पासवर्ड बोलती है और कहती है, जब भी तुम्हें कोई लेने आए तब आप इस पासवर्ड को पूछना। अगर वो पासवर्ड गलत बताता है तो उसके साथ नहीं जाना। टोनी ईगल उन दोनों बच्चों पर निगाह रखता है। इन बच्चों की माँ बहुत शातिर है। इन बच्चों को बहुत अच्छे से बचा के रखी है, लेकिन मैं भी जानता हूँ इनको कैसे किडनैप करना है। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया की दोनों बच्चे स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर टोनी ईगल पहुँचता है और बोलता है, बच्चों तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और ईगल से कहते हैं, माँ ने आपको एक पासवर्ड बताया होगा, वो पासवर्ड हमें बताइए। तुम्हारी माँ ने मुझे एक पासवर्ड बताया तो था, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ। चलो बहुत देर हो रहा है, तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी, मेरे साथ चलो। बच्चे ईगल के साथ जाने से मना कर देते हैं। ऐसा देखकर टोनी ईगल को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लेता है। दोनों बच्चे डर के कारण मदद के लिए चिल्लाते हैं, अरे बचाओ बचाओ, ये चील हमें किडनैप कर रही है। बच्चों की चीख को सुनकर वहाँ पर तुरंत पुलिस पहुँच जाती है। टोनी ईगल पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार टोनी ईगल पुलिस के हाथ में आ जाता है और पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। और इसके बाद पीलू चिड़िया को अपनी होशियारी के लिए इनाम दिया जाता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की समझदारी के कारण जंगल से टोनी ईगल
श्यामपुर नाम के शहर में टुनी अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टुनी एक गांव की लड़की थी, इसलिए वो अपने सर पर हमेशा घूंघट किए रहती थी। घर में कोई भी आता जाता या कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी अपना घूंघट नहीं हटाती। एक दिन उसकी सास लूसी की दोस्त चंपा उससे मिलने आती है। अरे आओ चंपा आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम, कहाँ थी अब तक? अरे लूसी, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने भतीजे की शादी में गांव गई हुई थी, अभी अभी ही वापस आई हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली अपने बेटे की, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कर आती हूँ बहू की। बुला तो अपनी बहू को। अरे टुनी बहू, पानी तो लाना जरा। टुनी एक गिलास में पानी लेकर आती है और चंपा को देती है, लेकिन चंपा उसे देखती है और कहती है, अरे लूसी, तेरी बहू हमेशा घूंघट ही करे रहती है क्या? अरे टुनी बहू, ये तो मेरी सहेली है, इसके सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हम इसलिए घूंघट नहीं करते हैं कि हमें किसी को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, बल्कि हम इसलिए घूंघट करते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें यह संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अपने से बड़ों से हमेशा घूंघट करके रहना और कभी अपना घूंघट नहीं हटाना। तो बस हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा बहू, तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया कि बाड़ों की बात भी मानते हैं? सिखाया है माँ जी, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे, मतलब नहीं हटाएंगे। तभी कालू भी आकर टुनी से कहता है, टुनी आंटी खास तुमसे ही मिलने आई है, और अगर तुम ऐसी ही घूंघट में रही तो वो तुम्हें कैसे देख पाएंगी और तुमसे कैसे बात कर पाएंगी? अरे तो हमें कहाँ इनको हमसे बात करने से रोके हैं, बात कर सकती है, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाने वाले। अरे लूसी, बस बहुत हो गया। ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जो वो किसी को दिखाने को तैयार ही नहीं है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपना चेहरा दिखा देती है, तेरी बहू में क्या हीरे मोती जड़े हैं? ऐसा कहकर गुस्से से चंपा वहां से चली जाती है। और अब लूसी अपनी बहू को बहुत समझाती है कि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन उसकी बहू टुनी किसी की नहीं सुनती। वो तो बस अपने घूंघट में हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखती ही। अब तो लूसी टुनी का मजाक बनाने लगी थी। वो टुनी को देखकर गाना गाती थी, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना लगे आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। लेकिन टुनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम करती तो उसका पल्लू पीछे से जल जाता है और टुनी को पता नहीं चलता। लेकिन जब टुनी को पता चलता है तो उसका घूंघट काफी जल चुका था और वो उसे झपटते हुए बाहर आती है। उसका पति उसके घूंघट पर पानी डालता है और आग बुझ जाती है। और कर लो घूंघट, यह 4 इंच का, यह 4 फुट का, तुम पता नहीं कितना घूंघट करके रहती हो। अगर यह ना करती तो पता चल जाता ना कि आग लग रही है पीछे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घूंघट में रहना है। तुम्हारी माँ ने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी ना छोड़ोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझे पता चल गया है। अगर मैं घूंघट नहीं करे रहती तो मुझे पता चल जाता कि आग लग गई है, लेकिन घूंघट किए हुआ था तो पता नहीं चला। अब से मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से टुनी ने घूंघट करना छोड़ दिया। टुनी बहुत ही आलसी लड़की थी। वो दिन भर बस टीवी के सामने पड़ी टीवी ही देखा करती थी, और अगर उसे कोई काम बोल दिया जाए तो दुनिया भर का आलस उसे ही आ जाया करता था। लेकिन आलसी के साथ साथ वो एक नंबर की भूखड़ थी, जिसको कुछ न कुछ देर में बहुत भूख लगा करती थी और वो कुछ न कुछ खाया करती रहती थी। ऐसे ही सर्दियों का मौसम आने वाला था, तो एक दिन टुनी की माँ चुनमुन उससे कहती है, अरे बेटी टुनी, सर्दियों का मौसम आ गया है। मैं क्या सोच रही थी कि बाजार से कुछ गाजर ले आती हूँ, फिर हम उसको घिस लेंगे तो गाजर का हलवा बन जाएगा। माँ, पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात मुझे ये गाजर का हलवा जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो तुम्हारी कोई मदद करने वाली रही। अरे बेटी, लेकिन मैं अकेले कैसे करूँगी? अरे माँ, खाना तुमको है ना, तो तुम्हें ही मेहनत करनी होगी, या फिर ऐसा करो बाजार से मंगा लो, बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तू तो ऐसे ही कहेगी, आलसन कहीं की, कभी किसी काम में मदद नहीं कराती है, 24 घंटे बस टीवी के सामने पड़ी हुई टीवी देखती रहती है। अरे किसी दिन तेरी आंखें फूट जाएंगी, इतना टीवी मत देखा कर। चुनमुन अकेले ही बाजार से जाकर गाजर ले आती है और उसको घिसती है और फिर उसका गाजर का हलवा बनाती है, लेकिन टुनी उसे चखती भी नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और टुनी के लिए अब रिश्ते आने लगे थे, और उन्हें एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है जो मुंबई में काम करता था और जिसका नाम चिंकू था। चिंकू देखने में भी बहुत सुंदर था और पैसे भी अच्छे कमाता था, इसलिए उसकी शादी टुनी से कर दी जाती है और टुनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन वो अपने ससुराल में भी ऐसे ही आलस दिखाया करती थी। एक दिन उसकी सास कहती है, अरे बहू, क्या तू पूरे दिन पड़ी पड़ी बस ये टीवी सीरियल ही देखती रहती है?
चल उठकर ये गाजर घिस दे। इन गाजर का आप क्या करेंगी? अरे मैं इनका ना गाजर का हलवा बनाऊंगी। चिंकू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना। ठीक है माँ जी, करती हूँ। टुनी को ना चाहते हुए भी सारी गाजर घिसनी पड़ती है और उसके बाद उसकी सास उन गाजर का हलवा बनाने लगती है। टुनी जो कभी गाजर का हलवा नहीं खाती थी, वो इस बार गाजर के हलवे की खुशबू से खींची जा रही थी और रसोई में जाकर अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ बहू, मैं गाजर का हलवा बनाती ही बहुत अच्छी हूँ ना। वैसे तो गाजर का हलवा खाती नहीं है ना। टुनी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है और रात को डिनर के समय सभी गाजर का हलवा खा लेते हैं और टुनी उन सभी का मुंह देखकर अपने आप को संभाल रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास बचा हुआ गाजर का हलवा ले जाकर फ्रिज में रख देती है और रात होते ही टोनी उठती है और वो फ्रिज में रखा गाजर का हलवा सारा चट कर जाती है। और जब सुबह उसकी सास देखती है, अरे रात को तो मैंने इतना सारा गाजर का हलवा फ्रिज में रखा था, वो कहाँ गया? बहू तूने देखा क्या? नहीं माँ जी, आपको तो पता है ना कि मैं गाजर का हलवा खाती ही नहीं हूँ। हाँ बहू, तू सही कह रही है। तो फिर गाजर का हलवा खाती नहीं है और मैंने भी नहीं खाया, ना चिंकू ने। तो गाजर का हलवा गया कहाँ? आसमान खा गया, जमीन निगल गई। उसके बाद से जब कभी भी घर में गाजर का हलवा बनता, टोनी उसे खा जाती और सबको यही कहती कि वो तो गाजर का हलवा खाती ही नहीं है।